बार बार बोल रहे हैं, जब तक इन तंजीमों के और इन इंडिविजुअल्स के खिलाफ जो एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, उनके खिलाफ जब तक आवाम उठ के खड़ी नहीं होगी, इनको बेनकाब नहीं करेगी, ये इसी तरह नुकसान करते रहेंगे। अगर कोई केस फाइल करता तो सबसे पहले वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी थी, उसको करना चाहिए था। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि एनडीएमसी को एक चिट्ठी लिखते सख्त, वो नहीं की किसी मेंबर ने। ये लोगों को चाहिए जाके, जिन लोगों ने केस फाइल किया उस तंजीम से जाके ये तो पूछे कि तुमने केस क्या फाइल किया पहले। इतनी बड़ी तंजीमें हो तुम्हें अगर इतनी परेशानी हो रही थी तो वहां पे जाके एनडीएमसी के बाहर प्रदर्शन करो कि तुमने क्यों गलत बुनियाद पर ये नोटिस शाया किया है। ये नहीं करेंगे क्योंकि ये आरएसएस के डायरेक्शंस नहीं है ना। आरएसएस के डायरेक्शंस तो ये है कि आधा अधूरा केस फाइल करो और वो हारो। अगर इसमें सही कानूनी कार्रवाई की जाती तो एक एफआईआर कराई जाती एनडीएमसी के अधिकारियों के खिलाफ, जिन्होंने एक ये नोटिफिकेशन निकाला कि ये मुल्क की अमन और शांति में खलल डालने के लिए, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ाने के लिए झूठी बुनियाद पर ये पब्लिक नोटिस दिया गया है। सर, अभी सुनहरी मस्जिद मामले में जो ऑर्डर जारी हुआ है कोर्ट की तरफ से, वो स्टे का ऑर्डर बताया जा रहा है, जबकि उसमें जो है अभी रीनोटिफाई के लिए कहा गया है। किस तरह है ये पूरा मामला? आपने भी वो ऑर्डर देखा होगा, क्या है ये पूरा, क्योंकि ये भी एक मुद्दा बन गया है इसमें। आप देखिए, ये मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है। बहुत सारे लोग और बहुत सारी तंजीमें जो मजलूम आवाम है उसके जज्बात से खेल कर, फ्रॉड करके एक रैकेट और धंधा चला रहे हैं, जिससे किसी भी इशू को, किसी भी मुद्दे को नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। लेकिन हाँ, इन तंजीमों को और इन जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ज़रूर फ़ायदा हो जाता है, और इज्तिमाई तौर पे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का भी, दूसरी कमज़ोर कम्युनिटीज़ का भी नुकसान होता है। और ये लोग, मैं बार बार कहता हूँ, तो मेरी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है किसी से, लेकिन ये लोग सब आरएसएस के एजेंट्स हैं और ये आरएसएस के इशारे पे काम करते हैं सारे। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद का केस हम जीत गए और हमने करोड़ों रुपए खर्च किए बाबरी मस्जिद के केस को जीतने के लिए। अब ये सब लोगों ने, जब लोगों को पता लगा कि बाबरी मस्जिद का केस हार गए हैं और बाबरी मस्जिद का केस ठीक से लड़ा ही नहीं गया, और जो हमारे बहुत बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने ये भी कह दिया जब, और उन्होंने ही सारे केसेस लड़े हैं, बाबरी मस्जिद का केस भी लड़ने में वो थे पेश के सारे केस जीतने के लिए नहीं लड़े जाते, कुछ केस हम हारने के लिए भी लड़ते हैं। तो ये लोग वही हैं, उसी जहनियत के लोग हैं, ये केस हारने के लिए लड़ते हैं। ये वो जहनियत है जो, और इसमें भी देखिए, ये वाले केस में भी, सुनहरी मस्जिद के केस में भी कोई केस डालने की ज़रूरत नहीं थी। अभी बिल्कुल बिना तैयारी के, बिना, जो इंडियन एक्सप्रेस की मैंने खबर पढ़ी है, और स्टे तो कोई है ही नहीं, एक आधे लाइन का ऑर्डर है, एट रिक्वेस्ट रीनोटिफाई फॉर 8 जनवरी 2024। ये आधे लाइन का ऑर्डर है, मतलब गुजारिश पे, मैं उसका तर्जुमा करके बता दूं, वकीलों की गुजारिश पे इसको 8 जनवरी के लिए रीनोटिफाई कर दिया जाए। इतना सा आधे लाइन का ऑर्डर है, इसमें स्टे कोई नहीं है ना। स्टे मेरे ख्याल से इसमें कोई पिटीशन डालने की भी अभी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक तरह से वोटिंग कराई जा रही थी कि आम इंसान क्या करेगा इसमें, किस व्यक्ति को क्या करना है इसमें। अगर इसमें सही कानूनी कार्रवाई की जाती तो एक एफआईआर कराई जाती एनडीएमसी के अधिकारियों के खिलाफ, जिन्होंने एक ये नोटिफिकेशन निकाला कि ये मुल्क की अमन और शांति में खलल डालने के लिए, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ाने के लिए झूठे फैक्ट्स गढ़कर, झूठी बुनियाद पर ये पब्लिक नोटिस दिया गया है। अगर सही कानूनी कार्रवाई होती तो ये होती। स्टे की तो कोई अभी ज़रूरत नहीं थी, अभी कोई नोटिस डिमोलिशन का नहीं था, अभी कोई कार्रवाई करने का नहीं था, अभी तो सिर्फ ये पूछा जा रहा था पब्लिक ओपिनियन। तो लेकिन अब सबसे पहले केस डालेंगे तो उसमें वाहवाही भी होगी। अब स्टे नहीं हुआ तो वाहवाही लेनी है किसी न तरीके से। तो ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, बहुत जगह मुझे लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे वीडियोस पे बहुत सारे लोगों ने बड़े शुक्रिया अदा किए हैं, बहुत सारी इनको मुबारकबाद मिली है एक तंजीम को, और तारीफ़ें हो रही हैं उस तंजीम की। लेकिन ये है तो फ्रॉड ही, जो पूरी कम्युनिटी के साथ किया जा रहा है।
किस वजह से किया जा रहा है? हम लोग बार बार बोल रहे हैं, जब तक इन तंजीमों के और इन इंडिविजुअल्स के खिलाफ जो एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी ज़ाती मफाद के लिए, अपनी ज़ाती बढ़ाई के लिए, और उससे हर एक चीज़ का नुकसान कर रहे हैं, उनके खिलाफ जब तक आवाम उठ के खड़ी नहीं होगी, इन लोगों को इनको बेनकाब नहीं करेगी, ये इसी तरह नुकसान करते रहेंगे। अभी जैसे उसमें ऑर्डर में कहा गया है रीनोटिफाई, तो अगर स्टे लिया होता तो उसमें क्या लिखा होता, या इसको स्टे मान लिया जाता है? इसके क्या मायने हैं? नहीं, इसका मायने मैंने आपको तर्जुमा करके बता दिया, हिंदी जो उर्दू में तर्जुमा करके बता दिया कि गुजारिश पे इसको दोबारा लगा दिया जाए सुनवाई के लिए 8 तारीख को, 8 जनवरी को। ये है इसका मतलब, और यही मतलब है। अगर कोर्ट कोई स्टे देती है तो उसमें लिखती है टिल दैट टाइम द ऑपरेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट विल बी स्टेड, या टिल दिस टाइम नो पार्टी विल टेक एनी प्रेसिपिटेटिव एक्शन, या टिल दैट टाइम दीज प्रोसीडिंग्स आर स्टेड, ये लिखा होता है। ऐसे सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। मैं लोगों से खुद भी गुजारिश करूंगा कि जाके, आजकल तो बहुत आसान है, वेबसाइट हाई कोर्ट की है, जज का नाम पता लग जाता है, केस के टाइटल से पता लग जाता है। केस अगर सुनहरी मस्जिद भी आप गूगल करके डालेंगे तो उसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ जाएगा, ज़्यादातर चांस इसके ये हैं। आप खुद देखें ना, किसी की बात पे भरोसा मत करें जब तक उसको आप ठोक बजा के चेक ना कर लें, क्योंकि एक से बढ़कर एक मुनाफिक हमारे चारों तरफ बैठे हुए हैं जो घात लगा के बैठे हैं कि कैसे मजलूमों को, कैसे इनोसेंट लोगों को बेवकूफ़ बना के उनका नुकसान किया जाए। अब कुछ लोग इसी को जो है चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। अगर कोई इस पे सही बात उठा रहा है, इस चीज़ को जानकारी लेकर सामने आ रहा है, तो उन लोगों के खिलाफ जो है कह रहे हैं कि हम इस पे एक्शन करेंगे। किसी की कोई औकात और हैसियत नहीं है। ऐसे जो मुनाफिक और डरपोक लोग होते हैं वो कभी ऐसा काम कदम कर ही नहीं पाएंगे, करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो खुद झूठ की बुनियाद पे कर रहे होते हैं सारे काम। अगर वो करेंगे तो मैं उन्हें दावत देता हूं कि ये काम वो करें, ताकि इस बात की तह तक हम जाएं कि कैसे किन किन लोगों ने मिलकर ये स्टे का झूठ बोला था, और किन किन लोग कौन कौन तंजीमी शक्ल में या दूसरी शक्लों में कौन कौन लोग इस बड़ी साजिश में शामिल हैं। तो हमें मौका मिलेगा इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का। मैं तो दावत देता हूं कि अगर किसी के खिलाफ करेंगे, और अगर कोई ऐसा इंसान जिसके खिलाफ ये कोई कार्रवाई करते हैं मुझे वकील रखेगा, तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा इस काम से। क्या लग रहा है, क्यों इस तरीके, जब पहले से ही इसको स्टे का नाम दे करके क्यों वायरल कराया गया? क्या लग रहा है? ताली कैसे बजती? ताली बजती ना। और अगर इंडियन एक्सप्रेस में, मैं आप लोगों से ये भी कह रहा हूँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं हम में से, इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ आई है, उसने डिटेल में कवर किया है इसे। उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये जो लोकस है, ये एक जो मस्जिद के इमाम हैं उनके नाम से केस डाल दिया गया। ठीक है, तो कोर्ट ने ये बोला है खुले तौर पे, जो ऑब्जर्वेशन ओरल की है, जो मैंने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ी है अगले दिन के इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें साफ लिखा है कि वक्फ बोर्ड ने क्यों ये केस नहीं किया, इमाम साहब का क्या लोकस। ये सवाल कोर्ट की तरफ से इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है। मैं वहाँ मौजूद नहीं था तो मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता था, लेकिन जैसे मैं उसका सोर्स बता रहा हूँ, मैंने इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ में अगले दिन की पढ़ा है, तो ये लिखा हुआ है। तो अभी वक्फ बोर्ड ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो तरीका ये होता कि सभी लोग जाके, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन हैं, जो अभी चेयरमैन नहीं है ना वक्फ बोर्ड? नहीं, वो अभी ऑफिशिएटिंग चेयरमैन तो रहेंगे, उनसे जाके सवाल पूछते, उन मेंबर्स से जाके सवाल पूछते कि उन्होंने अब तक क्यों, जो अभी सिटिंग मेंबर्स हैं, बोर्ड कोई एकदम ख़त्म नहीं हो जाता है, जो सिटिंग मेंबर्स हैं अभी भी सिटिंग मेंबर्स, कुछ मेंबर्स रिटायर हो गए हैं, कुछ मेंबर अभी भी मेंबर हैं, तो बोर्ड तो अभी जिंदा है ना। तो उन लोगों के घर जाके मुजाहरा करना चाहिए था कि तुम लोगों ने अभी तक केस क्यों नहीं फाइल किया वक्फ बोर्ड ने। अगर कोई कार्रवाई, मैं कह रहा हूँ केस फाइल करने की भी जरूरत नहीं थी, अगर कोई केस फाइल करता तो सबसे पहले वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी थी, उसको करना चाहिए था, लेकिन केस अभी फाइल नहीं करना था। दूसरा, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि एनडीएमसी को एक चिट्ठी लिखते सख्त, वो नहीं की किसी मेंबर ने। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के खिलाफ जाके कार्रवाई करनी चाहिए आवाम को। आवाम जब तक बेदार नहीं होगी, हमारे सारे जो ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं बेलगाम घोड़े की तरह हैं, अपना ज़ाती मफाद ही देखेंगे, कौम का मफाद या किसी इशू का मफाद या किसी कॉज का मफाद देखेंगे ही नहीं। ये एक सच्चाई है,
इसको हम जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं समझेंगे तो ये सब लोग जिनके लिए एक टूरिज्म की जगह है, ये विक्टिम टूरिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ कोई मजलूम होगा वहाँ गिद्ध पहुँच जाते हैं कि हम इसमें जाके जो इनकी जो मजलूमियत है उसको बेच सकें, उससे फ़ायदा उठा सकें और मकबूलियत भी हासिल करें। ऐसे लोगों को भी बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। क्या लग रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों की गई कोर्ट जाने की? मैं बता तो रहा हूँ, हीरो बन गए ना आप, हीरो बन गए, दुनिया की नज़र में खूब तारीफ़ें हो गई, अपने लोगों से ही, स्पॉन्सर्ड लोगों से, अपनी स्पॉन्सर्ड तंजीमों से वाहवाही लूट ली और नतीजा सिफर, बल्कि और ज़्यादा नुकसान। केस फाइल नहीं करना चाहिए था, आधा अधूरा केस पता नहीं कैसा फाइल किया होगा, अभी उसके बारे में भी मुझे कुछ इल्म नहीं। ये लोगों को चाहिए जाके, जिन लोगों ने केस फाइल किया उस तंजीम से जाके ये तो पूछे कि तुमने केस क्या फाइल किया पहले और क्यों फाइल किया था। ये सबसे अहम सवाल है। और कौन सा ऐसा, अगर तुम इतने बड़े, तुम्हारे इतनी बड़ी तंजीमें हो, तुम्हें अगर इतनी परेशानी हो रही थी तो जाके वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट करो ना, वहाँ पे अपने कार्डर्स भेजो कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ें वहाँ पे जाके एनडीएमसी के बाहर प्रदर्शन करो कि तुमने क्यों गलत बुनियाद पर ये नोटिस शाया किया है। ये नहीं करेंगे क्योंकि ये आरएसएस के डायरेक्शंस नहीं है ना। आरएसएस के डायरेक्शंस तो ये है कि आधा अधूरा केस फाइल करो और वो हारो, और जबकि किसी ने तुमसे कहा ही नहीं है। क्या वहां की किसी नमाजी ने उनसे जाकर रिक्वेस्ट की थी इस तंजीम से? किसने रिक्वेस्ट की थी उनसे जाके कि आप ये केस फाइल करो? इस पे तहकीकात होनी चाहिए। लोग किस तरीके से देखें, क्योंकि आवाम को लेकर के, इस मस्जिद को लेकर के आवाम के बीच में एक बेचैनी भी पैदा हुई और अभी भी है कि पता नहीं अब मस्जिद को लेकर के क्या होगा, या अब 8 तारीख में क्या होने जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? अब ये तो आप उसी तंजीम से पूछो जो इसके लिए बड़ी अपने आप की वाहवाही लूट रहे थे और बड़े मीडिया और सोशल मीडिया पे और इधर उधर वो खूब न्यूज़ छपा रहे थे अपनी तारीफ में, उर्दू के अखबारों में भी बड़ी तारीफ़ें हुई हैं। तो उन लोगों से पूछो जाके कि आपका इसमें प्लान क्या है, क्या प्लान है आपका। और आपको जाके वक्फ बोर्ड से बात नहीं करनी चाहिए थी पहले कि वक्फ बोर्ड एक चिट्ठी लिखता है एनडीएमसी को। जैसे वक्फ बोर्ड एक तंजीम है वैसे ही तो एक एनडीएमसी भी तंजीम है ना, और एनडीएमसी से ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड एनडीएमसी से ज़्यादा ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ तो नहीं जाएंगे क्योंकि आरएसएस ने नहीं बोला। काम तो वही करेंगे जिससे कॉज का नुकसान हो, मस्जिदों का नुकसान हो, दरगाहों का नुकसान हो, और ये वाहवाही भी लूटें। और करते ये सारे काम आरएसएस के इशारे पर है, उसके अलावा ये कोई काम नहीं करते। 123 प्रॉपर्टी के बीच में ये प्रॉपर्टी है जो मस्जिद है, वो पहले से ही मुकदमा कोर्ट के अंदर है, चल रहा है, उसकी सुनवाई है। तो क्या लगता है, ज़रूरत नहीं थी जाने की या गलत किया जाकर के कोर्ट में? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, पहले सोचे समझे। यहाँ तो होड़ लगी हुई है ना कि हमने पहले किया। एक तो आरएसएस ने इस तंजीम को चुना होगा कि आप ये काम पे आगे बढ़ो, क्योंकि आरएसएस के पास तो बहुत सारी तंजीमें हैं। दूसरा, वाहवाही मिलने का पूरा स्कोप है कि हमने केस फाइल कर दिया। केस फाइल करने से होता क्या है? आंखें बंद करके केस फाइल कर दिया और आप चैंपियंस बन गए। केस फाइल करने से क्या होगा ये बताएं पहले आप। केस ना फाइल करके जो आपके हाथ में चीज़ें वो तो कर लो पहले आप। पहले आपको जाके वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट करने चाहिए थे एनडीएमसी के बाहर। इतनी बड़ी तंजीम है, इतनी बड़ी बड़ी तंजीम है, क्यों नहीं किया एक आदमी ने भी प्रोटेस्ट? उसके लिए लोगों को बुज़दिल बना रहे हैं। एक बड़ी तंजीम है अरशद मदनी साहब की, वो क्या कह रही है कि ज्ञानवापी पे, मथुरा पे जो कोर्ट का फैसला आएगा हमें वो मंजूर है। और कोर्ट का फैसला क्या आएगा? आपके वकील कौन है जो ये खुद कह रहे हैं कि हम सारे केस जीतने के लिए लड़ते ही नहीं, कुछ केस हम हारने के लिए लड़ते हैं। तो आपके वकील ये कहें कि हम हारने के लिए केस लड़ रहे हैं और आप सीधा दौड़ कर जाके फौरन केस फाइल कर दो, तो हारने के लिए केस फाइल करते हो ना आप। यही इसका लब्बो लुआब निकल के क्या आ रहा है? एक तो आप लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करते हो। अरशद मदनी साहब ने कहा कि हमने करोड़ों रुपया खर्च करके बाबरी मस्जिद में का केस डाला, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, और उसके बाद हम वो केस जीत गए। तो अगर बाबरी मस्जिद का केस जीत गए तो ऐसे ही सुनहरी मस्जिद का केस ये दूसरी तंजीम जीत जाएगी। बाकी जो तंजीमें लड़ रही हैं ये ज्ञानव्यापी की, वो भी जीत जाएंगी। हाँ, हम लोग मथुरा का केस लड़ रहे हैं, मथुरा की शाही ईदगाह का केस हम लोग लड़ रहे हैं। तो उसमें पूरी दुनिया देखेगी कि एक एक कदम पे
एक एक कदम पे पूरी ताकत से जद्दोजहद होगी, क्योंकि हम हारने के लिए केस नहीं लड़ रहे हैं, हम जीतने के लिए लड़ेंगे। अब आपकी तरफ से क्या कानूनी कुछ कार्रवाई रहेगी इसमें सुनहरी मस्जिद को लेकर? बिल्कुल रहेगी, वक्त आने पे मैं बताऊंगा अभी। लेकिन मैं आवाम के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी डालता हूं कि जब तक अपने अंदर जो मुनाफिक हैं, जो आरएसएस के एजेंट हैं, और वो मुट्ठी भर है जो पूरी कम्युनिटी को खराब कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को गलत लाइन पे डाल रहे हैं, पूरी कम्युनिटी के दिल में बुजदिली घुसा रहे हैं। भाई भारत का संविधान है, मैं वकील हूं, मैं कह रहा हूं जब 80% फायदा इस वक्त पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए होगा और 20% फायदा कोर्ट में केस डाल के होगा, तो 80% तो आप करोगे नहीं, क्योंकि आपके आकाओं ने आपको मना किया इससे। आपके आकाओं ने बोला है कि जो बहादुर, और ये सिर्फ कोई मुस्लिम कम्युनिटी के साथ नहीं हो रहा, दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ भी उन्होंने कुछ दलाल जो हैं हर एक कम्युनिटी के, जो कमज़ोर तबके हैं, उनके अपने कब्जे में कर रखे हैं आरएसएस ने। तो उनके हिसाब से उन सभी कम्युनिटीज़ को बुज़दिल बनाओ, ये है असलियत। इसके लिए आवाम को जागरूक होना पड़ेगा, आवाम को सड़कों पे आना पड़ेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, ये हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट के अभी एक कौल साहब रिटायर हुए हैं, जज, सीनियर मोस्ट जज थे, नंबर 2 जज थे वो सीनियरिटी में। उन्होंने ये कहा है कि अपोजिशन का काम, जो आजकल अपोजिशन पार्टियां हैं या अपोजिशन का काम सुप्रीम कोर्ट से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, तो वो गलत है। जो हमारा काम है वो अलग है, जो जनता का और अपोजिशन पार्टीज़ का काम है वो है पीसफुल प्रोटेस्ट करना। ये उनकी बातों का मतलब निकलता है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करें ना, एक आंदोलन छेड़ें। पीसफुल आंदोलन करना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर कोई उनके अधिकारों की के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए ये तंजीमें हैं, केस लड़ने के लिए नहीं है ये तंजीमें।